नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी। इन्हें जिंदा पेरियार की उपाधि मिली है। वही पेरियार जो पाखंडवाद का विरोध करते थे, पाखंड का विरोध करते थे। इनको ये उपाधि इसलिए दी गई है कि समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, जो पाखंड है, उनका नाश करते हैं। लेकर के तमाम जगहों पे कार्यक्रम करते रहते हैं, जागृति फैलाते हैं। ये चाहते हैं कि समाज में एक व्यापक बदलाव हो, क्योंकि इंसान की जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं पाखंड के चक्कर में चली जाती है। वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते हैं, पाखंडवाद के मकड़जाल से निकाल नहीं पाते हैं। फिलहाल एक कार्यक्रम भी करने वाले हैं इलाहाबाद में 9 मार्च को, सामाजिक न्याय महाकुंभ के नाम से, जिसमें ये चाहते हैं कि तमाम समाज के जो लोग हैं, पिछड़े, दलित, बहुजन, तमाम लोग आए, भागीदारी दें। क्या उसकी रूपरेखा है, कैसी तैयारी है, क्या बातें होंगी, वो हम इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार। जय जवाहर, जय भीम, जय मंडल। सर, कैसा कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम आप करने की तैयारी में है? देखिए, कार्यक्रम का नाम है सामाजिक न्याय महाकुंभ जी। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि महाकुंभ है जो है जी, ये तो पाखंड का विरोध करते हैं जी। फिर भी जो है महाकुंभ इन्होंने रखा है। हाँ, महाकुंभ तो इलाहाबाद में लगा ही है। बहुत सी चीजें क्या होती हैं, वो समय की मांग भी होती हैं, समय की परिस्थिति, समय की मांग, समय कैसा चल रहा है जो है। जी। जैसे कि अभी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई लखनऊ में, उनका एक संगठन है दुर्गा शक्ति वाहिनी जी, उसने भी इसको मनाया जो है जी, लेकिन वो कभी मनाता नहीं है जो है। लेकिन ये समय की मांग है ना जो है, तो समय की मांग को ध्यान में देखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। हम हमारे जो संगठन के तमाम लोग हैं, उन लोगों ने भी विचार विमर्श किया जो है, तो हमने भी अपनी बात है कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है, कहे नहीं, कुछ चीजें समय के मांग के अनुसार जो की जाती है, ये है। तो इसके लिए सर ये बताइए कि महाकुंभ की जो बात है, महाकुंभ तो आयोजित इलाहाबाद में ही हो रहा है, तो इलाहाबाद में जहाँ एक तरफ धर्म की बात होती है, धर्म का ध्वजा बुलंद हो रहा है, वहां पर आप कैसे सामाजिक न्याय महाकुंभ जैसी चीजों की बात कर रहे हैं? क्या लगता है कि आपका जो मिशन है, जो टारगेट है, वो सफल हो पाएगा? लोगों में जागृति आ पाएगी? बिल्कुल सफल होगा। पिछला चुनाव आप देखिए ना जो है, अभी जो पिछला चुनाव 24 का बीता है लोकसभा में, सफलता नहीं मिली विपक्षी पार्टियों को। विपक्षी पार्टियों को जो सफलता मिली है वो पीडीए, यानी कि जो उनका जो पीडीए है, मैं उसकी बात नहीं करता। जो हमारा जो है, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो ओरिजिनल जो पीडीए जिसको हम 90% कहते हैं, ये आज का समाज एक तलाश में है कि हमको एक मंच कोई चाहिए जहां पे हम लोग इकट्ठा हो सके। तो ये उसी के सिलसिले में ये उस समाज को एकजुट करने का प्रयास है। जो सामाजिक न्याय की बात चलती, जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे बड़े पुरोधा जो सामाजिक न्याय के हैं, बाबा साहब तो हैं ही, सावित्रीबाई फुले भी हैं, ज्योतिबा फुले, तमाम महापुरुष हैं, छत्रपति साहू जी महाराज भी हैं, जिन्होंने जातिगत जनगणना करा करके अपने राज्य में जो है कोल्हापुर पहले आरक्षण देने की व्यवस्था की, कोल्हापुर में 1902 में। उसके बाद सबसे बड़े पुरोधा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। 2 जनवरी को जयंती है। हम लोग 9 तारीख को ये प्रोग्राम रखने वाले थे, लेकिन कुंभ के चक्कर में इस प्रोग्राम को हमें टालना पड़ा जो है, पोस्टपोन करना पड़ा। और वो जो तिथि है ना, वो बड़ी अच्छी तिथि है, 9 मार्च। उसके बाद सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है। 10 तारीख को मान्यवर साहब का जयंती है जो है, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी की भी जयंती पड़ रही है उसी में जो है। तो बड़ा अच्छा समय है। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मीद है कि समाज यहाँ आएगा और पाखंड से मुक्त होने की दिशा में एक सार्थक पहल है ये जो है। अच्छा, ये बताइए, वो इलाहाबाद, वो प्रयागराज जो अभी भारत की धार्मिक राजधानी बनी हुई है, उस जगह पे आप आकर के धर्म का विरोध करेंगे, पाखंड का विरोध करेंगे, आपको विरोध झेलना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कोई बात नहीं, होने दीजिए। देखिए, समाज चाहता है कि कोई उसके लिए आगे आए, और हम नहीं अगर आगे आएंगे, जो बीपी मंडल का आरक्षण का लाभ लेकर के आज मैं डॉक्टर बना, अगर मैं नहीं आगे आऊंगा तो कौन आगे आएगा जो है। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आपको लगता है कि समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस बात को समझेगा? क्योंकि मैं भी कुंभ में गया था, कुंभ में घूमा हूँ, निरीक्षण किया हूँ, तमाम चीजों पे मैंने गौर किया। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस रैंक के हैं, आईपीएस रैंक के हैं, पीसीएस रैंक के हैं, वो तमाम लोग उसी पाखंडवाद के नीचे नतमस्तक हो जाते हैं। इसे कैसे देखेंगे आप? असल में क्या है, आदमी को जानकारी जब नहीं होती, बहुत चीजें जानकारी के अभाव में होती हैं। बहुत चीजें हम लोग आम जनमानस में
बिना कुछ सोचे जो है सीख लेते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर मुल्क राज आनंद की एक बार भेंट हुई जो तब जो है तब मुल्क राज आनंद ने कहा कि नमस्कार, तब बाबा साहब का कहे कि मैं इसका विरोध करता हूँ। तो मुल्क राज आनंद बोले क्यों? तो बोले कि नमस्कार का मतलब होता है पूर्ण समर्पण, यानी कि आप किसी के आगे पूर्ण समर्पित हो जाइए। ठीक है, माँ बाप के आगे होना वो अलग बात है, लेकिन आप किसी के भी आगे थोड़े हो सकते हैं। तो समाज को इस बात की जानकारी नहीं है, समाज में जागरूकता नहीं है, और यही जागरूकता फैलाने का हमारा प्रयास है कि पाखंड से जो है मुक्त हो। कोई जरूरी नहीं कि हम भी पाखंड से मुक्त हो पाए हैं। भाई कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में पाखंड जो है कर ही लेते हैं जो है, लेकिन जहाँ तक मुक्त हो सकते हैं वहां तक हो सकते हैं, वहां तक मुक्त हो चुके हैं। हमारा तो 5 साल का बच्चा वो जय भीम का नारा लगाता है जो है। अब बताइए तुम मुक्त नहीं है। परिवार में विचारधारा की बात है, जैसी आपकी विचारधारा होगी वैसे आपका। और मुझे तो सबसे बड़ा दुख होता है जो IAS PCS हैं जो है, उनसे दुख होता है। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो ये वही पढ़े लिखे लोग हैं जो है। आपको क्या लगता है, आपको धोखा मिला है कभी पढ़े लिखे लोगों से? अभी तो नहीं मिला जो है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तब का समय अलग था, अब का समय अलग है। अब सोशल मीडिया का जमाना भी है, फटाक से हर खबर जो है 5000 लोगों तक पहुंच जाती है। तब 5000 लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्ट कार्ड लिखना पड़ता था। तो दोनों का समय अलग होता, समय की परिस्थितियां होती हैं, और इस समय में ये जो जागरूकता का कार्यक्रम है ये सबसे तेज आगे बढ़ेगा जो है। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है सबसे बड़ा प्रहार होगा ये जो है। ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण के खिलाफ? ब्राह्मणवाद। तो क्या ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग? ब्राह्मणवाद में बड़ा अंतर है। ब्राह्मणवाद जो है ये हमारे अंदर भी हो सकता है। ब्राह्मणवाद है क्या? दूसरे का छीन के खा लेना, दूसरे को पढ़ने मत देना, दूसरे को नौकरी मत दो, दूसरे को मार पीट दो, यही तो ब्राह्मणवाद करता है। तो ये ब्राह्मणवाद तो हमारे अंदर भी आ सकता है ना, कि हम आपको पढ़ने न दें, आपको वीडियो बनाने से रोक दें जो है, ये ब्राह्मणवाद है जो है। तो ब्राह्मणवाद का, और ब्राह्मणवाद जो है सिर्फ वही विरोध करता है जहां पर इसकी रोजी रोटी को दिक्कत होती है। जहां पर इसको रोजी रोटी की दिक्कत नहीं होगी वहां पर विरोध नहीं करेगा जो। एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो ब्राह्मणवाद आप मानते हैं कि आज के समय में, क्योंकि ब्राह्मणों की जो आबादी है देश के अंदर लगभग 3, 3.5, 4% के आसपास की है, तो क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मणवाद का जो पोषक है या ब्राह्मणवाद की जो भावना है वो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलितों के अंदर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना। बाबू जगदेव प्रसाद की एक पुस्तक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो पहली बार चैनल पे बोल रहा हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की एक पुस्तक है जी। जगदेव प्रसाद कुशवाहा वाङ्मय। सासाराम के प्रोफेसर हैं जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने लिखी है जो है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा है कि निजी स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों ने देश को बेच दिया। 1970 में जनसंघ के खिलाफ दिया गया भाषण है जो है, मैं वो आपको कॉपी जो है भेज दूंगा जो है, मेरे मोबाइल में है जी। और इस सन 712 ईस्वी से जी जो चला आ रहा है, जो ब्राह्मणों की मदद से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर कब्जा किया, वो मोहम्मद गजनवी 1056 में जो है जाकर के पूरा किया काम अपना जो है, वो भी ब्राह्मण की मदद से। ब्राह्मणवाद जो पुजारी पुरोहित, ब्राह्मणवाद कर लें या पुरोहित कर लें, पुरोहित की वजह से। और मूर्ति पूजा के सबसे बड़े खिलाफत करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो है फाउंडर हैं, उनकी भी हत्या ब्राह्मणों ने की जो है, ब्राह्मण पुरोहित ने की। तो हम कैसे ना माने कि जब ब्राह्मणवाद जो खतरनाक नहीं है जो है, हमारे पास तो सबूत है ना, हम तो सबूत दिखाते हैं जो है। और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा रहे हैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो है। तो उनकी बात देखिए, सीधी सी बात है, हमारी बात आप जो मत मानो जो है। हम अपने महापुरुषों से ज्यादा विद्वान नहीं है जो है, हम सिर्फ उनके कदम, उनके जो पद चिन्ह है उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप उन्हीं की बात जो मान लो ना जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यही सब तो लिखा हुआ जो है, पढ़ लीजिए। जब आप उनकी बात नहीं मान ले तो मेरी बात क्या मानेंगे आप जो है। लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास है, और हम ये प्रयास हमेशा करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे, जब तक कि मैं इसमें
सफल ना हो जाऊं जो है। लेकिन पिछड़ा दलित क्या लगता है आपको कि बाबा साहब की वो बातें मानेगा? क्योंकि ब्राह्मण समुदाय या सवर्ण समाज जो है वो तो मान चुका है। अगर नहीं माना होता तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ करके आज अधिकारी नहीं होता, जज नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, प्रोफेसर नहीं होता। बिल्कुल तो सही क्या बात। लगता है कि बहुजन समाज इस बात को समझेगा? अगर बहुजन समाज को समझना होता तो फोटो पर माला नहीं चढ़ाता जो है। आजकल का फार्मूला बन गया है, महापुरुषों की फोटो पर माला और विचारों पर ताला। ये फार्मूला बन गया है, वो मानते, लेकिन उसे मानना चाहिए। ये मेरा प्रयास है, ये मेरी उम्मीद है कि बहुजन समाज बाबा साहब के, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, जितने भी महापुरुष हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल, जितने भी हैं, सब इस बात को कभी ना कभी तो मानेंगे ही, भले मेरे मरने के बाद ही मानेंगे। ये चलिए, तो 9 तारीख को आपका कार्यक्रम है। समाज के लिए चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज के लिए चैनल के माध्यम से ये अपील है कि इस कार्यक्रम में बहुतायत ओबीसी समाज, एससी समाज, अल्पसंख्यक समाज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। मैं चाहता हूं कि जो समाज पाखंड में उलझा हुआ है वो समाज इस सामाजिक न्याय के कार्यक्रम में आए और आयोजकों का उत्साहवर्धन करें। मैं तो उसमें गेस्ट हूं जो है, आयोजक तो और लोग हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को लोग देखें, सुने और समझें, ताकि उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हो सके। ये मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास भी है कि 9 तारीख के कार्यक्रम में 9 मार्च 2025 को आप देखेंगे कि सरदार पटेल संस्थान पूरा हाल उसका खचाखच भरा रहेगा जो है। ये हमारे साथ देवेंद्र जी थे, जिन्हें जिंदा पेरियार की उपाधि मिली है। जिंदा पेरियार की उपाधि इसलिए मिली है क्योंकि ये लगातार समाज को पाखंडवाद के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करते हैं। उसी क्रम में ये जेल भी जा चुके हैं। लगभग 1 साल से अधिक अवधि तक ये जेल में रहे समाज के लिए। इन्होंने जो चीजें बताई, 9 मार्च को इनका कार्यक्रम इलाहाबाद के सरदार पटेल संस्थान में है। आप लोग से अपील किए भारी संख्या में आइएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।